हेलो राधे राधे, कैसे हो? आशा करती सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं और देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं मैं कर रही हूँ। और देखिए, तुलसी विवाह तो शाम को करूँगी, लेकिन आज मेरा व्रत है तो मैं सिर्फ कथा पढ़ूँगी अब। और सभी भगवान के लिए तिलक लगा दिया है। बाकी की ये सारी सामग्री रखी हुई है। देखिए, ये कथा की सामग्री भोग है। और ये मैं विवाह तो शाम को करूँगी, 5 बजे का मुहूर्त है, लेकिन मैं अभी कहानी पढ़ूँगी। सभी आइए और सिर्फ 10 से कहानी सुनिए तुलसी मैया की। सभी तुलसी मैया की कहानी सुनिए, देखिए और जानिए तुलसी मैया के विवाह में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए, मेरे सालग्राम भगवान है। आज मेरा एक फूल खिला था, प्रिय फूल विष्णु भगवान का। ये सामग्री है, ये श्रृंगार है तुलसा मैया का सारा। ये गोद भरूंगी तुलसा मैया की, तो बतासे और गोला भी मंगाया है मैंने। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। देवशोहिनी एकादशी की जय। देवउठनी एकादशी की जय। और तुलसा विवाह की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय हो, जय हो, जय हो। चारों मास हुए प्रभु। जगत पिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, अब मैं आपके पापों को पाप कष्ट नष्ट करने वाली पुण्य और भक्ति प्रदान करने वाली एकादशी प्रमोदनी एकादशी का वर्णन करता हूँ, जिसे कहते हैं देवउठनी एकादशी। भागीरथी गंगा मनुष्य को तभी तक फल देने वाली है जब तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी नहीं होती है। मैं वाले पीछे नारद जी ने पूछा, हे जगत पिता, एक बार भोजन करने तथा रात्रि में भोजन करने और पूर्व दिन उपवास करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, उसे आप विधिवत समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म के तथा रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु को त्रिलोक में मिलना दुर्लभ हो जाता है, वह वस्तु देवउठनी एकादशी को व्रत से मिल जाती है। देवउठनी एकादशी के प्रभाव से सुमेरु पर्वत में समान पाप की तुरंत क्षीण हो जाते हैं। हे नारद, और जो विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें बहुत फल मिलता है और सभी पापों का नष्ट हो जाता है। पाप नष्ट हो जाते हैं। पराई स्त्री का सुहाग अथवा ब्रह्माणी से भोग करता है, वह वंश सहित नष्ट हो जाता है और इसके संतान नहीं होती है। उसके संतान नहीं होती है। जन्म के कष्ट पुण्य नष्ट हो जाते हैं। परमानंदिक अहंकार, बुरे आचरण वाला, शूद्री से विषय करने वाला नीच कर्मी नरक को जाता है। जो कोई विधि सहित श्रद्धा पूर्वक पुण्य करते हैं और अटल पर्वत जैसे समान रहते हैं, और मनुष्य देवउठनी एकादशी के व्रत में रात को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आगे आने वाली 10 पीढ़ियाँ विष्णु लोक में प्राप्त करती हैं। नरक लोक को कष्ट भोगने नहीं पड़ते हैं। पितृलोक को स्वर्ग को जाती हैं, जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्महत्या आदि महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रमोदनी एकादशी के प्रभाव से सब नष्ट हो जाता है। रात्रि जागरण का फल अवैध यज्ञों, अश्वमेव यज्ञ आदि फलों से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा भूमि स्वर्ण आदि गोदान फल प्रमोदनी देवउठनी एकादशी को रात्रि जागरण के फल के बराबर होता है। इस लोक में जीवन सफल नहीं मनुष्य का है। इसके प्रमोदनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया जाता है। इस लोक में जितने भी तीर्थ हैं, देवउठनी एकादशी का व्रत करने वाले हैं वह घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों का त्याग करके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। श्रद्धा के साथ इस कार्तिक मास की एकादशी को व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुण्य जन्म नहीं मिलता है तथा कायिक, वाचिक तथा मानसिक पापों का नाश हो जाता है। इस
इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका अक्षय पूर्ण होता है। प्रमोदनी एकादशी के दिन जागरण करो, मनुष्य स्नान आदि करके सूर्य गुण हो जाते हैं। पुण्य मनुष्य जन्म में पुण्य करता है, वह समस्त पुण्य प्रमोदनी एकादशी के व्रत के आगे व्यर्थ हैं, और जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं धारण करते हैं उनके समस्त पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुम्हें भी विधि अनुसार विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। और जो कोई मनुष्य कार्तिक मास के धर्मपरायण होने का अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते हैं, उनको चंद्र व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान भगवान की कथा को थोड़ा या अधिक सुनते हैं, पढ़ते हैं तथा उनको 100 गोदान के बराबर फल मिलता है। जो लोग प्रमोदनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें संतों दीपों के दान का फल मिलता है तथा उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इतनी सुनकर नारद जी ने कहा, हे जगत पिता, आप एकादशी का विधिवत विधान बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए और नारद, तालाब, कुआं आदि स्नान करके व्रत नियम धारण करना चाहिए। व्रत के धारण करते समय कहना चाहिए, हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर दूसरे दिन अन्न का भोजन करूंगा। हे जगदीश्वर, आप मेरे रक्षा कीजिए। इस प्रकार भगवान की विनय करने इसके पश्चात ही पूजा करें। व्रत का प्रारंभ करने से रात्रि को जागरण करना चाहिए और भजन कीर्तन गीत गाकर कथा बाजे नृत्य आदि से संपूर्ण रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन कंजूसी को त्याग कर पुष्प और फूल फल आदि से पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान का अर्घ्य देना चाहिए। जो कोई मनुष्य भगवान की पूजा अगस्त्य पुष्प करता है, अगस्त्य पुष्प से करते हैं, उनके सम्मुख इंद्रदेव भी हाथ जोड़कर उपस्थित खड़े हो रहते हैं। अगस्त्य के फूलों का श्रृंगार से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अत्यंत मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य तुलसीदास द्वारा कार्तिक मास के भगवान की पूजा करते हैं, तुलसी दल, उसके 10,000 जन्म समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में नित्य प्रति श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं, उन्हें छूते हैं, सेवा करते हैं, उन पौधों को सींचते हैं, कथा सुनते हैं, उन संत सेवा करते हैं, वो मनुष्य 1000 कोटि युगों तक श्री भगवान के लोक में निवास करते हैं। कार्तिक मास में जो लोग तुलसी की वृक्ष लगाते हैं उनके कुटुंब पैदा होने से होने वाले प्रलय काल के अंत तक विष्णु लोक को रहते हैं। मनुष्य कदम पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वो लोग यमराज की यातनाओं से बचते हैं और उन्हें यमराज की यातना नहीं भोगनी पड़ती। गुलाब पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनको मुक्ति लाभ होता है। अशोक बिल्कुल पुष्पों से भगवान की पूजा करने से अंतकाल में वह पूजा करने वाले अशोक रहते हैं। सफ़ेद फूल, लाल फूल, कन्नेर विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, सदा प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा ध्रुवा से करते हैं, पुरुष पूजा के फल की 100 गुना फल अधिक प्राप्त होता है। समीपत्र भगवान की पूजा करने वाले मनुष्य सरल से यमराज की भयानक मार्ग को पार करके भगवान से अटूट संबंध बनाते हैं। पूजा चम्मक पुष्पों से करते हैं। स्वर्ग केतकी पुष्प चढ़ाने वाले मनुष्य के करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। दक्षिणा देकर प्रार्थना करें कि भोजन, वस्त्र और गौ तथा दक्षिणा देकर गुरु की पूजा करनी चाहिए। रात्रि के समय जिस ब्राह्मण को भोजन करावे उसी ब्राह्मण को स्वर्ण सहित बेल दान करना चाहिए। आंवले से स्नान करके नियम से दही तथा शहद का दान करना चाहिए। इस मनुष्य ने फल तोड़े हों वो उन्हें फल को दान अवश्य करना चाहिए। तेल छोड़ के तेल, घोड़ा और स्थान ग्रहित स्थान, दूध, अन्न के साथ फल चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उनको व्रत की समाप्ति सहित सब वस्तुएं दान करनी चाहिए। और इस व्रत में मौन धारण करने वाले को स्वर्ण सहित तिलों का दान करना चाहिए। जो बालों को धारण करने वाले हैं उन्हें दर्पण का दान करना चाहिए तथा जो लोग इस व्रत के कार्तिक मास के उपहार दान करने वाले हैं उन्हें
करना चाहिए तथा इस व्रत में नमक त्यागने वाले को शक्कर का दान करना चाहिए। और मनुष्य देव मंदिर में नित्य प्रतिदिन दिया जलाएं, उनको ताम्र और स्वर्ण का दीपक घृत बत्ती डालकर दान करना चाहिए। जिस मनुष्य के चतुर्मास व्रत में जिस वस्तु का त्याग दिया हो उस वस्तु का दान करना चाहिए। मनुष्य देव उठनी एकादशी के दिन व्रत पूर्वक श्रद्धा भक्ति तथा व्रत करने चाहिए, उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में सदा शिव के लोक की प्राप्ति होती है। और व्रत के बीच में खंडित हो जाए, अगर जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वह मनुष्य नरक भोगते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय, बोल सत्यनारायण भगवान की जय। सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्रोदेश पांचों देवच्छा करम ब्रह्मा विष्णु जय 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 देवा माता पार्वती पिता महादेवा एक दंडायमन चार विजय धारी माता विष्णु में शिष्य फूल चढ़े हार चढ़े और चढ़ मेवा लड्डू में भोग लगे शंकर देवा जय गणेश देवा माता एक पार्वती पिता महादेवा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्ति जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी बाहर ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी।